अनुपमा को हटा दिया गया। कहीं कुछ लोग इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि शायद अनुपमा यादव है, इस वजह से वो बबुआन है, राजपूत है, तो इस वजह से शायद इन सब चीज़ों जो भोजपुरी में चल रही है इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने यादव से गाना नहीं गवाया। क्या इस चीज़ की सच्चाई कितनी है? हरी हरी ओढ़नी तोहरा छूटल कवना बगिया हरी हर जाए पिया जवानी हमर जराए गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। अभी जो विवादित गाना चल रहा है खेसारी जी के बेटी के को लेके किसी ने गाना गाया है, पंकज सिंह नाम है उनका। ना कौन दिक्कत बाकी तना खिसी आइल बारू अरे साफ साफ बताब कि दिमाग पर हमारा चढ़ जाए तब फिर लैके करे ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। बोल रही है कि हमारे ओझा को बोल रही है कि ताबीज ऐसा बनवा दीजिए जिससे सैया का 2 इंच बढ़ जाए। क्या 2 इंच बढ़ने की बात कर रही है लड़की भाई? उम्र कह रही उम्र 2 इंच उम्र बढ़ेला। गाना तो देखिए गाना कोई भी ख़राब नहीं होता है भैया, सब गाना बढ़िया ही होता है। अब जिसका सोच जैसा सोचिएगा वैसा ही गाना समझ होता है। मतलब सब गाना बढ़िया होता है आप बोल रहे हैं? 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो, ये इसका मीनिंग क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप बोल रहे हैं ये भी तो गाना ही है ना, कोई अफेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्लफ्रेंड दिल टूट गया है। आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना, और पटना के एक स्टूडियो में हम मौजूद हैं। यहाँ पे गोलू गोल्ड 2 के नाम से मशहूर एक उभरते हुए गायक हमारे पास मौजूद है एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले तो गोलू जी आपका जनतक ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम बा, और जो भी जनतक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लोग देखा था ये श्रोता समाज के सबसे पहले प्रणाम हम करता नहीं। और आवाज़ के कारण आपको गोलू गोल्ड 2 नाम दिया गया है दर्शकों की ओर से, ऐसा ये आपका कहना है। तो आज हमारे बीच गोलू गोल्ड 2 मौजूद हैं, तो इनसे बहुत कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज का जो मुहिम चल रहा है भोजपुरी को अश्लीलता से हटाना है, इस अश्लीलता के मुहिम में 2-3 चीज़ें सामने आ रही है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अश्लीलता को हटाना है, इसके लिए तो काम हो रहा है या फिर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि पब्लिक जैसे ही जागरूक होती है इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट करती है। तो कुछ जो गायक हैं, कुछ नए गायक, वो एक विवादित गाना फिर से परोस देते हैं, फिर वो गाना आके बजने लगता है। तो इन सब चीज़ के लिए आप क्या उस नए गायक को जिम्मेवार नहीं मानते हैं? देखिए गाना कोई भी ख़राब नहीं होता है भैया, सब गाना बढ़िया ही होता है। अब जिसका सोच जैसा सोचिएगा वैसा ही गाना समझ होता है। मतलब सब गाना बढ़िया होता है आप बोल रहे हैं? 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो, ये इसका मीनिंग क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप बोल रहे हैं ये भी तो गाना ही है ना। इस गाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप भी बोल रहे हैं कि नहीं गाना सब सही है। तो इस गाने का अर्थ हमको थोड़ा बताइए ना क्या है ये गाना कर? तो उससे जो सिंगर गाए होंगे उसी से पूछिएगा तो बढ़िया। आपके ही इंडस्ट्री की है ना भाई, जो गाई है वो आपके ही इंडस्ट्री की है आपका। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे इस गाने का अर्थ बता दीजिए। देखिए हम लोग भी कुछ ऐसा सॉन्ग गाए हैं जिसका अर्थ हम लोग रखे हुए हैं, तो वो लोग भी अपना रखे होंगे। कोई अर्थ नहीं है भाई। जिस चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गाना के माध्यम से किसी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप गाना गा रहे हैं 10 दे के मिस लो, 20 दे के किस लो, 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो, तो इसका अर्थ सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे ही अश्लीलता को लेके या फिर किसी गाना को लेके सवाल सिंगरों से पूछा जाता है तो सिंगर सही रहता है, जवाब रहता है कि जब पब्लिक सुनती है तभी तो हम गाते हैं। ये कहाँ तक सही है? ठीक है पब्लिक सुनती है तो आप परोस तो आप रहे ना। देखिए पब्लिक अगर बढ़िया अगर ख़राब सुनना पर छोड़ दे तो सारे सिंगर बढ़िया गाएंगे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग तो सारा गाना बढ़िया गाए हैं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होता है कि लोग गाते हैं, हम लोग भी कुछ ऐसा है हम लोग गाए हैं, तो उसका अर्थ भी हम लोग रखे हुए हैं। चलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट के आपके पर्सनल चीज़ों को लेके हम चलेंगे। तो आप गायकी के क्षेत्र में कब आए भोजपुरी इंडस्ट्री में? 2018 में हम आए हैं। 2020 साल एज हुई है अभी आपकी, और आज से 4 साल पहले आप इंडस्ट्री में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय आपकी एज 20 रही होगी। तो उस समय आपका पहला गाना कौन था, इंडस्ट्री का पहला गाना?
पहला गाना था प्यार ले लीजिए ससुरा में, जो कि अर्नब फिल्म से गाए थे। और दूसरा जो गाना आया था दत्तू ने कुछ, जो कि मार्केट में हमारे और इंदु सोनाली जी का था गाना डुएट सॉन्ग में, वो अच्छा खासा चला था। अब अपने पहले गाना, जो आपका पहला गाना आया, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा वो सुनाए। पता नहीं था, सैड सॉन्ग्स एल्बम का नाम रखा गया था। ठीक है, थोड़ा सा गाइए। हर प्यार कैलू हमरा से शादी के हुआ से, हर प्यार कैलू हमरा से है शादी के हुआ से, हर छोड़ी के हमके नाता जोड़ी ले लू गैर से, हर जोड़ी ले लू गैर से, कि देवे खातिर तोहफा हो, कि देवे खातिर तोहफा ले आइल बानी झोरा में, प्यार ले ले जइह ससुरा हर सिन्होरा में, प्यार ले ले जइह ससुरा हर सिन्होरा में। लाजवाब। ये आपका इंडस्ट्री का पहला गाना था। उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़े। ये गाना कब का था? 2018 का? 2018 का था। 2019 में मार्केट में हम आए थे। आपका गाना कब से ट्रेंड में आने लगा? कब से लोग आपको जानने लगे? उस समय जो आप गाना गा रहे थे, उस समय आपका जो ओरिजिनल नाम क्या बताया था आपने? नीरज कुमार था उस समय। गोलू गोल्ड 2 से नहीं, नीरज कुमार तो वो आपका नाम है, और गोलू गोल्ड 2 के नाम से दर्शकों ने, जैसा कि ये बता रहे हैं कि दर्शकों ने इनका नाम दिया गोलू गोल्ड 2। तो जब वो जो अभी गाना आपने सुनाया, उसके बाद आपका गोलू गोल्ड 2 कब नाम पड़ा? किस गाने के बाद? इसी मैंने थी दत्तवन कुची, मेरा गाना जो आया था दत्तवन कुची, दूसरा सॉन्ग। थोड़ा सा वो सुनाइए ना, दत्तवन कुची को लेके, जो कि बता रहे हैं कि उस नाम से ही मेरा नाम पड़ा गोलू गोल्ड 2, लोग जानने लगे। शायद कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी, या नहीं तो गोलू गोल्ड की तरह आप गा रहे होंगे, कुछ बातें रही होंगी, क्योंकि दर्शक अगर किसी को नाम देते हैं तो उस नाम के भी पीछे वजह होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उस गाने को गुनगुनाइए। वो हमारा गाना रहे अंतरा जी के, प्रियंका जी के जो गैले रही हमारे साथ है। हाँ कि सच सच कहिले सुनाए सैया, दूसरा पार्ट था जो कि इंदु सोनाल जी भी गए थे हमारे साथ। और पहला कि ससुरा में गोरिया तू का खैलू, चिकन शरीरिया रुखर कैलू, अरे नहीं छुपावा तू हमके बतावा, अरे लभर तोहर पूछता। तब अंतरा जी कहले ने कहा कि दत्तवन के कुचियस कुचता, दर्द भातार नहीं बुझाता, अरे दत्तवन के कुचियस कुचता, दर्द भातार नहीं बुझाता। इस गाने का अर्थ थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप बता रहे थे कि हर मेरा जो भी गाना है उस गाने का हम अर्थ रखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस गाने का अर्थ क्या है? इस गाने से क्या संदेश मिल रहा है दर्शकों को? ये लव सॉन्ग था, जो कि लड़की अपना मैंने शादी ब्याह हो गया है तो अपना जब ससुराल से नैहर अपना आई है तो अपना लवर से कह रही है, इससे कोनो बात मर्द अपना गोसिया के नहीं दांत पीसता है, तो वही मैंने दत्तवन के टाइप के एकदम पीस के, तो वही दांत लड़का बोल रहा है कि तार शरीर पहले ठीक ठाक रहे, पूरा गदराल बड़ो का खाता रहे रुखर, वही बात लोग लव अपना बॉयफ्रेंड से कह रही है। ये गाना प्रियंका, अंतरा सिंह प्रियंका के साथ था। दूसरा पार्ट इंदु सोनाली जी गाए थे, वो भी आ चुका है, थोड़ा सा उसको भी सुना दीजिए। हर कि सच सच कहिले सुनए सैया, दर्द करत मोर करी हैया, कि सच सच कहिले सुनए सैया, दर्द करत मोर करी हैया, अरे नहीं छुपाव तू हमके बतावे दा। तब लड़का कहले हर दत्तवन के कुछ ऐसा कुछ दायर उठे दर्दिया तब उठे दा, तनी प्यार करे दा नए पिया, आज छूटा चरे दा नए पिया, हर दत्तवन के कुछ ऐसा हर कुछ दायर उठे दर्दिया तब उठे दा। ये आपने वो जो पहला गाना था वो अंतरा सिंह प्रियंका और दूसरा इंदु सोनाली जी के साथ था। तो हालांकि अंतरा सिंह प्रियंका भी काफ़ी विवादित गाना गाती हैं, तो वो उनका एक गाना जो कि मुझे पता है वो शायद लहंगा में लुधियाना, उनके लहंगा में लुधियाना रहता है। तो इस तरह के जब गाने वो गाती हैं, तो आप तो जैसा कि बता रहे हैं कि जो गाना गा रहा है वही उसका अर्थ बताएगा। हालांकि आप लोगों को भी अर्थ पता होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में कोई गलत गाना गा रहा है तो एज ए सिंगर
आपका भी काम बनता है कि उस चीज़ों को लेके हम अपनी बात को रखें। तो लहंगा में लुधियाना, तो ये तो गाना पूर्ण तरीके से हम अश्लील है, मगर लहंगा में लुधियाना कहाँ से लोग सकता है? कहीं अश्लील है ना, लहंगा में लुधियाना क्या बात है? लहंगा में लड़कियां जो भी लहंगा पहनती है वो अपने लहंगा में लुधियाना रखती है क्या? ऐसा सॉन्ग नहीं होना चाहिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री। वो गंदा हो गया है। और कुछ देखिए हमारे ऐसा कुछ है कि खेसारी भैया के लोग बेटी पर भी लोग कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो ये से भोजपुरी में नहीं होना चाहिए। कलाकार का भी एक फैमिली होता है, हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, कोई खेसारी के बेटी का नाम रख के गाना गा दे रहा है, कृतिया के गट्टा, या फिर कोई गाना गा रहा है पवन के बेटी, ये भी गाना आता है मार्केट में। नए नए सिंगर पब्लिसिटी के लिए या फिर व्यू के लिए कुछ से कुछ गा देते हैं। इससे होता क्या है ना कि भोजपुरी में एक माहौल ख़राब होता है। भोजपुरी जो जिन आदर्शों पे चलना चाहिए, भिखारी ठाकुर के आदर्शों पे भोजपुरी को चलना चाहिए, शारदा सिन्हा के आदर्शों पे चलना चाहिए, आपका मालिनी अवस्थी के आदर्शों पे चलना चाहिए, कल्पना पटवारी की सिंगिंग को लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करके, उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेके अश्लीलता की ओर, सीधा उनके पास एक ही रास्ता है, भाई मार्केट में आना है, कुछ बजाना है, लोगों के नज़र में बनना है, तो अश्लील गाना गा दो। तो जब अश्लीलता की बात हो ही गई है तो मैं अश्लीलता पे अभी आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक गाना आया था पावर स्टार जो है पवन सिंह, उनका गाना था कि भर जाता ढोरी पसीना से, गहिर ढोरी में बियर ढार दी, चोलिए में अटकल परान। तो मुझे लगता है इनका पावर स्टार पवन सिंह की, इसके बाद और सारे गायकों की बात, मैं अभी फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया, भर जाता ढोरी मोर पसीना से, ये गाना क्या आप एक फैमिली में बैठ के अच्छे से सुन सकते हैं क्या? नहीं भैया, ऐसा तो सॉन्ग देखिए पहले ये लोग भी भैया लोग भी गाए तो पहले गाए, आज के लोग बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं। ऐसा तो बीज तो आखिर आपने बोया है ना। देखिए बड़े से ही कुछ बढ़ता है। ये ढोड़ी की बात अगर हटा दे तो फिर आ गया है कि गहरी ढोड़ी में बियर ढार दी। अरे जो लड़कियों का जो ढोड़ी होता है वो बियर ढारने के लिए होता है क्या? सबके घर में माँ बहन है, हम लोग भी किसी माँ बहन के ही हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है। तो बताइए, इन सब गानों को एक स्वच्छ परिवेश में, जिस चीज़ के लिए भोजपुरी जाना जाता है, वहाँ पे बैठ के हम लोग फैमिली में सुन सकते हैं क्या? अब आते हैं एक और गाना मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया पवन सिंह का गाना। एक और जो गाना, ये आपने खेसारी लाल जो माने जाते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले, उनका गाना था तोहर गलिया के पिंपल बा रोड़ी नियर, ताहर ढोरी बा फुलहा कटोरी नियन। अब बताइए कि लड़कियों का ढोरी, महिलाओं का ढोरी ढोरी ही ना होता है भाई। ढोरी क्या है? आपका भी ढोरी है, मेरा भी ढोरी है, तो उसके ढोरी को आप फुलहा कटोरी का रूप दे रहे हैं। बताइए कि कोई भी माँ बहन के साथ अगर यहाँ पे बैठा रहेगा तो वो गाना सुनना पसंद करेगा क्या? एक सब फैमिली क्या इस गाने को पसंद करेगा? बहुत सारा सॉन्ग है जो फैमिली में आप भोजपुरी सुन ही नहीं सकते हैं, ऐसा सॉन्ग। एक और दूसरा उनका गाना था राते के कैली है कवन खेल, अभी ले महके करुआ तेल। अब बताइए इस गाने का क्या है? अब तो आप बोलिएगा कि आप जाके उन्हीं से बात कीजिए। तो आपसे कुल मिला जुला के, चाहे वो पवन सिंह हो, पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, चाहे सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, या फिर अभी जो नए नए विवादित गायक मार्केट में आ रहे हैं, टुनटुन यादव, ये पंकज सिंह, पता नहीं कौन कौन गायक हैं, जातिवाद गाना, किसी का नाम पकड़ के गाना, इन सब गानों को लेके आपका क्या सोचा? ये अगर ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी से लोगों का विश्वास हट जाएगा। अब हट ही रहा है। बहुत सारा वैसा सॉन्ग है कि भोजपुरी से विश्वास हट रहा है। नाम लेकर तो गाना नहीं गाना चाहिए। तो जब उस सब काम बंद अब हो ही गया तब फिर से शुरुआत नहीं होना चाहिए ऐसा भोजपुरी में। थोड़ा सा बीच में बंद हुआ था, उसके बाद एक गायक थे, वो गाना गाए, उसके बाद से फिर से लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। तो आपको लगता है कि अश्लील गानों को लेके हम सबका, चाहे वो गायक हो, पत्रकार हो, पूरी के लिए चिंतित रहते हैं, उन सबको आगे आके एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए भोजपुरी अश्लीलता को हटाने में, कि नहीं? जब तक भी सब पूरा इकट्ठा नहीं होगा तब तक भोजपुरी नहीं सुधरे, कितना चाह लीजिए। नहीं, गायक के पास मैं भी, अभी आपके पास भी हूँ, मैं भी और सारे गायक और गायिकाओं के पास मैं जाके इंटरव्यू लिया हूँ, जहाँ तक कुछ गायक हमको बोले हैं या फिर गायिका भी बोली है कि हम गाना कैसे गाना बंद कर दें, अश्लील गाना का ही डिमांड है। तो भाई बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अच्छा सॉन्ग हम भी बहुत सारा गाना गाएं तो नहीं, एक गाना हाल फिलहाल एक गाना गाएं तो उसका देख रहे रिस्पॉन्स लोग अच्छा दे रहे हैं। गाना का उद्देश्य क्या होता है? आप एक गायक हैं, गाना का उद्देश्य क्या होता है? सही संदेश देना, गलत संदेश देना? सही संदेश देना। तो फिर जब सही संदेश देंगे तो हो सकता है कि उनकी मानसिकता उसी टाइप की है, सही माइंड में उनका चीज़ नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा है, उसको हम अगर अच्छा सिखा रहे हैं तो वो बुरा सीखता है,
उसको लगता है कि अच्छा ही हमको बुरा सुनने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझ जाएंगे। लेकिन जहाँ रात दिन वही बजेगा, आप यूट्यूब का कोई भी ब्राउजर खोलिएगा, वहाँ पे ढोड़ी चोली लहंगा लुधियाना पता नहीं फलाना ठिकाना क्या क्या रहता है। बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, तो बताइए वैसे लोगों के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले जनरेशन को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा ही तो है। तो इस अश्लीलता को लेके आपका क्या राय है? आप भी अभी, जैसा कि अभी आपसे हमारी बात हो रही थी, आप बोले थे भैया मेरा भी वो गाना आ गया है, वो गाना क्या है थोड़ा सा पहले सुनाइए, इसके बाद हम बताते हैं। कि कुटिया में हमारा आइल बाड़ू, काहे के खिसी आइल बाड़ू, बोला न कौन दिक्कत बाकी अतना खिसी आइल बाड़ू, अरे साफ साफ बताब कि दिमाग पर हमारा चढ़ जाए। तब फिर लड़की करे ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, देखे हमारा के छ से फानक ऊ चढ़ जाए। मतलब वो लड़की बोल रही है कि हमारे ओझा को बोल रही है कि ताबीज ऐसा बनवा दीजिए जिससे सैया का 2 इंच बढ़ जाए। क्या 2 इंच बढ़ने की बात कर रही है लड़की भाई? उम्र कह रही है, उम्र 2 इंची उम्र बढ़ेला? उम्र में काउंटिंग होता है, अगर उम्र बढ़ रहा है तो 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, या किसी का 20 है तो 21 हो गया, तो वो काउंटिंग बढ़ता है कि इंच बढ़ता है? नहीं तो उसका उनका मर्द नाटा है तो बोले कि 2 इंच बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लेकिन गजब का लेकिन तालमेल मिलाते हैं। इस गाने का सीधा संदेश है, सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं गायक और राइटर, क्या लिखना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे गाएंगे ना तो सही मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी बर्बाद हो जाएगी। और भोजपुरी जब वैसे जगह पे चल जाएगी जिस चीज़ के लिए भोजपुरी जानी जाती थी ना, भोजपुरी जानी जाती है बिहारी ठाकुर के आदर्शों को लेके, भोजपुरी जाना जाता है हमारे अपने विष्णु ओझा जी को लेके, भरत शर्मा को जी को लेके, या मुन्ना सिंह को लेके, या फिर महेंद्र मिश्र को लेके। ये जितने भी भोजपुरी के आदर्श हैं सब ओल्ड सिंगर, उनके बदौलत भोजपुरी को जाना जाता है। गोपाल राय जी थे। फीमेल सिंगर की बात करें तो कल्पना पटवारी, मालिनी अवस्थी, इंदु सोनाली भी अच्छा गाती थी, हालांकि वो भी थोड़ी सी विवाद में रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें चलना है तो एक सलीके वाला गाना गाना होगा, और हमें अगर जनमानस के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है तो एक अच्छा गाना गाना पड़ेगा। अगर आप अश्लील गाना गाते हैं, ठीक है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि नहीं डिमांड हो रहा है पब्लिक का तो हम गाना गा रहे हैं, ठीक है, आप अश्लील गाना गा के व्यू ले सकते हैं, कुछ पैसे आपको हो सकता है, लेकिन आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने नहीं रह सकते हैं। आप नतीजा देख रहे हैं, सुपरस्टार कहे जाते थे, जा झार के अह तवार के गुड्डू लाल रंगीला, उनका भी गाना था सुबह शाम गोरी तारा नमवा के तौरी और हमार साया तौर से, सुने थे ना? क्या हाल है उनका, पूछिएगा। आज वो गायब हो गए हैं मार्केट से। अगर वो अच्छा गाते ना तो आज भी मार्केट में रहते। और जहाँ तक ये दोनों आदर्शों की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिनको लोग इंप्रेशन मानते हैं कि ना भैया हम अहिरान हैं, हम खेसारी लाल के फ़ैन हैं, तो हम पवन सिंह के फ़ैन हैं, अहिरान ना बबुआन, जातिवादी जो व्यवस्थाएं और जातिवादी गाना को लेकर जो अभी पब्लिकों के बीच एक मोमेंट बना हुआ है, आपसी कलह की भावना बढ़ गई है। बबुआन अहिरान को टारगेट कर रहा है, अहिरान बबुआन को टारगेट कर रहा है, इससे आपसी मेल मिलाव का भावना कम हो रहा है। आप लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, व्यू के लिए गाना तो गा जाते हैं, लेकिन इससे समस्या क्या होती है, जनमानस को झेलना पड़ता है। यही नहीं, किसी लड़कियों का नाम लेके, कोई लड़की जा रही है उसके नाम लेके अगर आपने गाना गाया, चाहे कोई भी गाना गाए, चाहे वो बबुआन के कोई स्टार गा दिए, चाहे ईरान के स्टार गा दिए, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन किसी लड़की के भी नाम पे आप लेके गाना गाएंगे, सबके घर में माँ बहन होती है, उस लड़की का नाम लेकर अगर गाना गाएंगे, वो गाना अगर आपके घर में चल रहा है तो आपको आके आप बताइए ना, उस गाने को सुन पाएंगे उस घर में? नहीं वो गाना तो नहीं सुन पाएंगे। तो कुल मिला जुला के आप में देखिए, आप लोग अपना बचाव मत कीजिए। अगर आप लोग गाने गा रहे हैं तो एक स्वच्छ और सलील गाना गाइए, जिससे जनमानस के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ पाए। चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? हम लोग को मिलकर अच्छा गाना गाना चाहिए। अब तो अच्छा गाना गाना चाहिए, तो आप कैसे गा रहे हैं कि ताबीज बना दी 2 इंची बढ़ जाई, तो क्या है ये ऐसा ही गाएंगे या इसमें चेंजिंग लाएंगे आने वाले समय में? अच्छा सॉन्ग भी इधर हाल फिलहाल आया है कि लगे दूसरा से रोज बतियावत है। ठीक है, अच्छा सा गाना आया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बोलूँगा गाने के लिए, पब्लिक को भी सुनना चाहिए। लेकिन जो अभी आपने जिस गाने का जिक्र किया, बनवा दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाई, भाई मेरे ये बैड है। इस चीज़ को समझिए और काम करिए, अच्छे से काम कीजिए, जिससे कि आप इंस्पिरेशन, आप महेंद्र मिश्र के आदर्शों पे चलने का काम करिए। भिखारी जो ठाकुर हैं, भोजपुरी के जनक कहे जाते थे, उनके आदर्शों पे चलने का काम करिए। तब आप एक अच्छे गायक बन पाएंगे, तब आप पब्लिक के दिमाग पे, मस्तिष्क पे, उनके दिल पे राज कर पाएंगे। और अगर पब्लिक के बीच अगर रहना है ना, तो आपको लॉन्ग टाइम तक बन के रहना पड़ेगा और एक अच्छा स्वच्छ और सलील गाने गाना पड़ेगा। गोल जी कहते हैं गाना हम गाते हैं, भाई जी का सैड सॉन्ग भी गाते हैं, एक गाना भी है। हाँ
तो हमारे कमरा में सड़िया पहनावे राजा जी, कि हमारे कमरा में सड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा बतावो ये राजा जी, दिलवा के करा से लागल बा। और सैड सॉन्ग भाई जगह पे गाना कि दर रा 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 दरा रा 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 दरा रा 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 रा। और जब ले न खाई ले खा ले न खाना, कहिले कि खाला तक क दे ले माना। जब ले न देखे ले रहे बेचैन, खोजे घर आ जाले कवनो बहाना। बन के फूल हमारा मनवा के ऊपर सारा दिन झरेले, एगो बिया ऐसन पगली हो जबन हमारा पे मारेले। कितना अच्छा गाना है और कितना अच्छा गाते हैं। बिल्कुल आप अगर इनका गाना अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको पहली बार में तो लगेगा कि गोलू गोल्ड ही गा रहे हैं, लेकिन ये गोलू गोल्ड जी नहीं है। इन गोलू गोल्ड 2 जैसा कि दर्शकों ने इनको नाम दिया है। आप इतना अच्छा गायकी करते हैं लेकिन फिर भी आप अश्लीलता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारा गाना पूर्वी में भी गाए हैं, नहीं बहुत सारा गाना पूर्वी हमारे भी है बहुत सारा। आपका जो ये अभी तो करेंट गाना है ना, जो जिस गाने की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बताइए तो वो गाना क्या था एक बार। नहीं 2 इंच बढ़ जाए, 2 इंच बढ़ जाए, मैंने के दे दी कि हमारे सैया के 2 इंच बढ़ जाए। अब बताइए भाई, ये क्लियर दिख रहा है कि आप क्या बढ़ाना चाह रहे हैं और आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं इसका मीनिंग कुछ और है। ऐसे मत बेवकूफ़ बनाइए पब्लिकों को। और आप से मैं आग्रह करूंगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आपको उतना भी आज़ादी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ना 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 ऐसा थोड़ी है, कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। तो फिर आएगा आपका गाना इस टाइप का ना, हम लोग बढ़िया सॉन्ग भी एक गाना है। नहीं आप बढ़िया सॉन्ग गाइए ना, वो तो हम उसके समर्थन में हैं, हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे सिंगरों को हम प्रमोट भी करते हैं अपने। लेकिन ये गाना फिर से मतलब ऐसे गाना फिर आएंगे क्या आपके माध्यम से? ना ऐसा तो सॉन्ग नहीं आएगा। हम आप पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं जनता से? अगर देखिए सीधी सी बात है, समझिए, अश्लील मुक्त भोजपुरी चाहते हैं तो सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है। इससे पहले भैया मेरा पीछे जितना भी सॉन्ग है सारा बढ़िया सॉन्ग आपको साफ सुथरा लगेगा। कहा गया है ना कि आपका हर अच्छाई कम पड़ जाता है अगर एक आप कोई बुराई कर देते हैं तो। ठीक है, तो हम अगर 100 अच्छा किए हैं और एक बुराई करके ही अगर मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जा रहा है तो हम क्यों वो काम करेंगे भाई? तो आप ऑन कैमरा अभी प्रॉमिस कीजिए जनता के सामने इस ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कि हम कोशिश करेंगे कि हम अश्लील से मुक्त गाना गाएं। मेरा ही कोशिश है कि अश्लील से मुक्त करेंगे ही। हाँ, तो आपका प्रयास भी होना चाहिए, और न सिर्फ आपका प्रयास बल्कि आपके जितने भी बिरादरी के गायक हैं, आपके अपने, क्योंकि सारे जो गायकों का कोई जात नहीं होता, सभी एक ही बिरादरी के आते हैं, जो गायक है गायिका हो, सबको आप या सबको एक सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है कि हमें अश्लीलता से मुक्त गाने गाने हैं, जिससे कि जनमानस के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ पाए। उसके बाद आप एक कोई भी देवी गीत मुझे सुनाइए तो। हर पातर पातर निमिया गछिया और लच लच दाढ़ता ही ऊपर झूलली भवानी, और निमिया तर लगे दरबार ताही ऊपर झूलली भवानी। अरे लच लच निमिया गछिया अरे लच लच दाढ़ता ही ऊपर झूलली भवानी, अरे निमिया तर लगे दरबार ताही ऊपर झूलली भवानी। बहुत सुंदर गाते हैं आप, बिल्कुल आपका आवाज़ में है वो चीज़, लेकिन आप अपने गायकी से लोगों के दिल में जगह बनाइए। ऐसे ही आप अगर जो कौन क्या गा रहा है उसका छोड़िए, उसके लिए लोग हैं, हम लोग हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को प्रमोट ना करिए, और जितना हो सके एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें, उनको बोलिए कि भाई अश्लील गाना नहीं गाना है, आना जाए। या फिर आपके नज़र में बेस्ट गायक गायिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बेस्ट गायक का नाम जिसको आप फॉलो करते हो। हमारे लिए तो सारे सिंगर बराबर है, पर ज़्यादा हम सुनते शुरू से प्रमोद भैया के। प्रमोद प्रेमी के का गाना आपको ज़्यादा पसंद है, ये हो गया गायक में। और गायिका कौन सा पसंद है आपको?
गाय सोनाली दी हो गया और कल्पना जी हमारे सब ये तीनों। बिल्कुल यही चीज़ों के लिए मैं सहमत हूँ। कल्पना पटवारी का गायकी, वो अपने गायकी एक तरह से स्वर कोकिला उनको कहा जाता है। तो ये हो गया गायक और गायकी की बात आपने कर दी। आप एक बात बताइए कि आप किनके आदर्शों को फॉलो करते हैं? एक आदर्श होता है कि नहीं, वो मेरे आदर्श हैं, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा हूँ, तो उसका आपके लिए कौन है आपके लाइफ में? खेसारी भैया का। अच्छा, खेसारी लाल को आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। खेसारी को आप फॉलो करते हैं और उनके ही आदर्शों पे चलने का काम करते हैं। स्ट्रगल से उनका स्ट्रगल जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत हम लोग का थोड़ा सा लगता है कि ना भाई वो बंदा। बिल्कुल, बिल यादव एक ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और काफ़ी ज़मीन से नीचे से उठ के वो ऊपर तक गए हैं। झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप नीचे से गए हैं, जब आप ज़मीन से गए हैं, तो उस ज़मीन को आपको बरकरार रखना है। कहा गया है ना कि आसमान में उड़िए लेकिन ज़मीन नहीं छोड़िए, क्योंकि ज़मीन से ही आप ऊपर उठे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अभी जो विवादित गाना चल रहा है, खेसारी जी के बेटी के को लेके किसी ने गाना गाया है, पंकज सिंह नाम है उनका। तो पंकज सिंह ने ये गाना गाया है, कृतिया के गाटा ऐसा कुछ है गाने का बोल, जो कि नहीं गाना चाहिए। किसी बेटी के ऊपर और किसी के बहन के ऊपर गाने का आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चाहे वो खेसारी लाल ही क्यों नहीं, खेसारी लाल भी अगर गाए होंगे पीछे गाना, या फिर अगर वो गाएंगे, तो उनसे भी निर्देश है कि आप भी किसी के बेटी पे, किसी के बहन पे, क्योंकि बेटी और बहन सबके लिए वही होती है। आपकी जो जिस तरह बेटी है उसी तरह और गायकों की भी बेटी होगी, और गायकों की बेटी हो या ना हो, उस नाम से और भी लड़कियां हैं। कृति नाम से और भी लड़कियां हैं, पूजा नाम से और भी लड़कियां हैं। तो ये कह देना कि नहीं अगर हम कृति पे गाए हैं तो क्या कृति एक ही है, खेसारी की बेटी है, तो ये गलत है अगर कोई गायक बोल रहा है तो। या फिर खेसारी लाल जी यादव अगर गाना गाए हैं, खेसारी लाल यादव पूजा के नाम को रख के, तो ये कह देना कि नहीं पूजा के नाम से गाना गाए हैं तो पूजा क्या एक ही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जातिगत व्यवस्था को लेके या फिर किसी के नाम को लेकर अगर आप गायकी कर रहे हैं तो ये कहीं से ना कहीं से भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ा बाधक है। एक समय आएगा ना जब आपको जनता इन सब चीज़ों के लिए, जातिवादी व्यवस्था के लिए, किसी का नाम रख के गाने के लिए, इन सबों के लिए जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो ऑडियंस आपको प्यार करती है ना, जो ऑडियंस आपको ऊपर लेके जा सकती है ना, वो ऑडियंस आपको नीचे भी ला सकती है और क्षणिक दिनों में, क्षणिक समय में ला सकती है। उस चीज़ को मत भूलिए, क्योंकि आप लोग आके सीधा लाइव में बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है। तो जब आपकी भोजपुरी माँ है तो उस भोजपुरी को गाली क्यों देना, भोजपुरी को अश्लील क्यों करना? इसकी भी जिम्मेवारी, माँ के सुरक्षा की भी जिम्मेवारी बच्चे की ही होती है, हम सबों की जिम्मेवारी होती है। आप भी किसी बाप के बेटे हैं, अगर आप गायक हैं तो किसी बाप के ही बेटे हैं, किसी माँ के ही बेटे हैं, किसी बहन के ही भाई हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल बेखूबी करना चाहिए। गोलू जी, ऐसा होना चाहिए। जातिवादी तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक जाति का सॉन्ग कोई भी नहीं सुनता, सारे जात के लोग सुनते हैं। तो जातिवादी सॉन्ग तो हम उतना रहबे नहीं करते जातिवादी सॉन्ग पर। एक आध दो सॉन्ग ऐसा गाए तो गाए, न तो कम ही रहता है मेरा। आप एक खेसारी लाल का गाना अभी आपने शायद गाया या नहीं गाया? अभी खेसारी लाल यादव का अभी मैं एक चाहता हूँ कि आपके आदर्श हैं, आपके आप उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, तो खेसारी लाल यादव जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनकी आवाज़ में एक गाना आप गा दीजिए। तो भैया का, उनके आवाज़ में तो आप नहीं गा पाएंगे, उनका गाना आप एक भैया का गाना था, हर जाए पिया जवानी हमर जराइए गइला ना, एगो नचनिए करन कनिया के भुलाई रे गइला ना, एगो नचनिए करन कनिया के भुलाई रे गइला ना। सारा सबसे पाचरा सबसे ज़्यादा गाता हूँ, जो कि स्टेज पर सबसे पहले परफॉर्मेंस मेरा वही है। देवी गीत गाता हूँ। हाँ, अरे त गंगा जी के पनिया मैया रे मछरी जूठिया वाली हो कि कैसे ना। अरे त गंगा जी के पनिया मैया रे मछरी जूठिया वाली हो कि कैसे ना। तमया कर जालावा चढ़ैबो हो कि कैसे ना। स्टेज शो का सबसे फर्स्ट इनिंग मेरा इंटरेस्ट सॉन्ग यही है। कहीं भी जाते हैं तो पहला यही गाना गाते हैं। माँ का जो गाना है, देवी माँ का जो गाना है वो आप गाते हैं, प्रमोद प्रेमी के गाना को आप गाते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी, शायद पवन सिंह को लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम न तो किसी का पक्ष, क्योंकि हमारा प्रोफेशन वो है कि हम किसी का पक्ष ले नहीं सकते, न तो हम किसी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने की जवाबदेही हमारी है, उनको मैं गलत बोलूँगा, जो सही है उनको सही बोलने का काम करूँगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी पवन सिंह को बोला जाता है, आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं भैया का तो देखिए सोर्स, ये तो हम सारे लोग मानते हैं इंडस्ट्री का। आवाज़ में तो भैया पवन भैया के ही मानते हैं, हम सारे लोग मानते हैं।
तो पवन सिंह का एक गाना गाइए ना फिर। एक गाना भैया के लाइन 2 लाइन है कि हरी हरी ओढ़नी तोहरा छूटल कवना बगिया हरी काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमरे पलगल बाड़ा दूध मठा खोजत बाड़ा दूध से कजरत बाड़ा अरे कहाँ खेलबलू ह बगिया गोरी तहरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया हरी। ये गाना थोड़ा याद नहीं है। नहीं, गाना शायद रिलीज हो चुका है, तो वो गाना आपने देखा था क्या, पुदीना 2 जो रिलीज होया अभी उनका? नहीं, गाना देखा, थोड़ा याद नहीं है, गाना बढ़िया। तो उस गाने में फर्स्ट गाने में पुदीना 1 जो था उसमें अनुपमा यादव को रखा गया था, अनुपमा को हटा दिया गया। कहीं कुछ लोग इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि शायद अनुपमा यादव है, इस वजह से वो बबुआन है, राजपूत है, तो इस वजह से शायद इन सब चीज़ों जो भोजपुरी में चल रही है इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने यादव से गाना नहीं गवाया। क्या इस चीज़ की सच्चाई कितनी है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा तो कुछ बात है ही नहीं ना अनुपमा जी खराब गाते हैं ना शिल्पी, बाकी अभी के डेट में शिल्पी जी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो कुछ ना कुछ लगा होगा सामने वाले इंसान को कि उनसे ज़्यादा बेस्ट है, तो इन सब चीज़ों को लेके शायद शिल्पी को स्थान दिया गया, राइट है ना? मेरे बेस्ट तो शिल्पी हैं ही, आवाज़ में तो हम मानते हैं, क्योंकि अनुपमा जी भी बढ़िया है। तो अभी के डेट में शिल्पी जी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका साथ जो भी नए नए सिंगर देख रहे हैं कि आज अच्छा नाम कमा लिए हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। अभी फिर गोलू गोल्ड की तरह ये गाना गाते हैं, उनके गायकी को कॉपी करते हैं, इनके गाना सुनने के बाद आपको लगेगा कि गोलू गोल्ड से ही का ही गाना हम सुन रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा पर्सनल, जैसा कि मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, आज इनका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो सबसे पहले जनता ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले दर्शकों की ओर से आपको ये जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप दिन दोनी रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर हों और अश्लील मुक्त गाना गाते रहें। और जो भी चैनल जनता ब्रेकिंग न्यूज अभी सब जो भी लोग देखा था, सबसे पहले यूट्यूब पर जाके चैनल के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और पेज भी हो भैया का हो, हाँ सारा कुछ तो सब आप सब जाके फॉलो करिए भैया के चैनल पर, जो भी नया नया चीज़ चढ़ी आप सबके देखे के मिली। इसके बाद आपसे एक पर्सनल सवाल, आपकी शादी हो गई? शादी भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुई? कोई अफेयर? ऐसा कुछ भी नहीं। गर्लफ्रेंड? दिल टूट गया है। अच्छा, दिल टूटने वाले में से हैं आप भी। तो दिल टूटने को लेके आप एक गाना गा दीजिए, जिससे दिल टूटा था उसके लिए गा दीजिए। अच्छा, वो गाए थे, फिर से थोड़ा सा। हाँ, अरे प्यार कैलू हमरा से शादी के हुआ से, हर छोड़ी के हमके नाता जोड़ी ले लू गैर से, जोड़ी ले लू गैर से, देव खातिर तोहफा हो, देव खातिर तोहफा ले आइल बन झोरा में, प्यार ले ले जइह ससुरा और सिन्होरा में। आपके लाइफ में जो थी बेशक थी, जैसा कि अभी आपने बता दिया, तो आज वो आपके लाइफ में नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है क्या? शादी हो गया है, बाल बच्चा वाला है। दिल टूट गई तो बड़ा समस्या के सामना भी करे के पड़ता। हमरा लगा था कहीं वही से तो इंस्पायर होकर गायकी में ना आ गई। गायकी उसी लाइन से है, मतलब इसी चीज़ों को लेके दिल टूट गया, तो चलो भाई हम अपने गायकी से ही तुमको बताने का काम करेंगे कि हम तुम्हारे लिए क्या थे। आज आप लोग के प्यार से, श्रोता समाज के प्यार से उस जगह पर आज हम हैं। बहुत अच्छी बात है और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप इसी तरह ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप लास्ट में आप जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और चलिए आप अभी अनमैरिड हैं, आप शादीशुदा नहीं है, अगर मेरे चैनल पे आके कोई लड़कियां आपको प्रपोज कर दे, कोई बहुत सारी लड़कियां देखती है, उसमें से कोई भी एक लड़की आपको प्रपोज कर दे कि नहीं मैं गोलू गोल्ड 2 का फ़ैन हो गई हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको अपनी ओर से? क्या जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आप बता दीजिए ना, मैं फ़ैन हो गई हूँ, कहीं वो आई लव यू वाला आइकॉन अगर वहाँ से टाइप करके भेज दे तो उसका क्या हम रिप्लाई करेंगे, बता दीजिए ना। आई लव यू, प्यार तो सब तरीका का होता है, आई लव यू एक थोड़ी है ना कि वही लव यू हम तुमसे प्यार करते हैं, हो सके उनको अच्छा हम लगते होंगे या उन्हें गाना वगैरह अच्छा लगते हैं। कोई सीधा प्रपोज कर दे तब? ऐसा तो ऐसा हो नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो हम बताएंगे आपको। नहीं, मेरे चैनल पे अगर कोई आपको प्रपोज कर दे तो उसका स्थान है आपके दिल में? अभी ऐसा नहीं है, हम लोग तो शादी धूम अरेंज में रखेंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, हम सबको हमसफ़र का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो उस चीज़ को लेके आपको भी तो आगे चलना है, तैयारी आपने की होगी। तैयारी तो ऐसा किया है, बाकी अभी तो कैसी लड़की चाहिए आपको? संस्कारी लड़की चाहिए। आपका कैसा चाहिए? संस्कारी लड़की चाहिए जो आपको समझ पाए, आपका केयर कर पाए, आपके फैमिली को अच्छे से पिता के हमें करे चाहे मत, मेरे माता पिता के खाली करे बस। आपका करे या नहीं माता पिता का करे? नहीं, आपका भी करना चाहिए भाई, आपका क्यों नहीं करेगी? जब माता पिता का करेगी तो उसी माता पिता के आप बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी वो केयर करेगी। बहुत बहुत आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर से पूरा एक ट्रक जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।